वेलकम बैक टू माय इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम। तो आईटीआई वालों के लिए एक बेस्ट जॉब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये AVNL करके एक ये जॉब वैकेंसी आई है, ये देखिए। ठीक है, तो इस पर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। जो जूनियर टेक्नीशियन है आईटीआई से हैं, तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा ना, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ये आपकी जो भी जॉब लगेगी ना, ये अंबरनाथ थाने महाराष्ट्र में लगेगी। ठीक है, कौन कौन सी ट्रेड है, मैं ट्रेड के बारे में बता देता हूँ कि जो टर्नर है, मशीनिस्ट है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक फिटर और मिलवाइट और एग्जामिनर, ये ट्रेड हैं जो कि आपका जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर है। इसकी जो सैलरी रहेगी ये 34,000 के आसपास रहेगी आपकी। जो आपका लेवल रहेगा, लेवल 3 पर इनकम रहेगी, जो 21,000 लेवल 3 का इनकम है। और उसमें जो अलाउंस ऐड होकर आपका 34,000 होगी सैलरी। तो आपके सभी पोस्ट के लिए यूआर की कितनी है सीटें, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी कितनी है, ये आपकी टोटल ये सीटें हैं। ठीक, और दूसरी पोस्ट क्या आती है जूनियर मैनेजर की। इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपकी इंजीनियरिंग मांग रहे हैं इसमें। ठीक है, डिप्लोमा टेक्नीशियन के भी ये इसमें टूल डिजाइन से डिप्लोमा किया हो, उस पर ये इसकी सैलरी है। ठीक है, इसकी एक पोस्ट है, 2 पोस्ट है। ये तो आईटीआई वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है ये जॉब। तो जिसमें 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस में रख रहे हैं, और इसमें 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस है, बस आपको 34,000 सैलरी है। बढ़िया है, कुछ ना करने से अच्छा आईटीआई वालों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है। तो इसके फॉर्म के बारे में मैं आपको बता दूंगा, क्या 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 मांग रहे हैं आपके फॉर्म के बारे में। फॉर्म की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपकी सैलरी के बारे में, ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन मेरे उसमें लिंक में नहीं है, आप सब्सक्राइब करेंगे आपको बता दूंगा मैं। ठीक, ये ऑफलाइन है। क्या है, ऑफलाइन। ऑफलाइन आप फॉर्म डालेंगे इसका। जब आप ऑफलाइन फॉर्म डालेंगे, ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे आप इसको। और तो हाउ टू अप्लाई के बारे में तो देखिए, ऑफलाइन है। ऑफलाइन में जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने लिफाफे के अंदर डालेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डालेंगे मैं अभी लास्ट वीडियो में बताता हूँ। पहले आप सब्सक्राइब कर लो। और उस लिफाफे के ऊपर देखिए, जो आपका ये लिखा है ना, ये ब्लैक से अक्षर से उस कंपनी का नाम है, किस जगह पहुंचाना है, ये आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप इसको क्या है, इस एड्रेस को उस लिफाफे के बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, इस एड्रेस में आपको पहुंचाना है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, जो जनरल है और ओबीसी है तो इसको 300 रुपये आपको देना है। ठीक, एसटी है और पीडब्ल्यू है, ईडब्ल्यू है, सब फीमेल कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं है। ठीक, इसको पेमेंट नहीं करनी। जो 300 रुपये पेमेंट है ना, वो एसबीआई के थ्रू पे होगी, वो ऑनलाइन पे होगी। ये आपका फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म निकला लेना आप। ये फर्स्ट नंबर का फॉर्म ये है और सेकंड नंबर का फॉर्म ये है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म आपको निकला लेना है। ठीक, और जो आप पेमेंट करेंगे 300 रुपये, तो पेमेंट के लिए आपके ये है। तो आपको क्या करना है, एसबीआई ये आपकी वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट में जाना। तो आपको ये आएगा सिलेक्ट कैटेगरी करके आएगा ऑप्शन। तो इस ये PSU पब्लिक सेक्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो तुरंत ही आपके पास क्या आ जाएगा, फ़िल्टर बाय स्टेट। तो उसमें तमिलनाडु डालना है। फिर PSU पब्लिक सेक्टर करके आएगा, तो ये कंपनी का नाम आ जाएगा ये। ठीक है, सिलेक्ट कैटेगरी और पेमेंट, तो ये आपको लिखना है MTPF करके सिलेक्ट, उसमें सेलेक्ट कर लेना। उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे। ठीक, पर्सनल नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर डाल देना। नेम अपना डाल देना। बिल नंबर अपना, एग्ज़ाम फीस जितना 300 रुपये डाल देना। डेट, जितनी तारीख को डेट को करो उतनी तारीख की डेट डाल देना। मोबाइल नंबर डाल देना आपका, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। ठीक, सिलेक्टेड डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को आप डालना चाहते हो, ये डिपार्टमेंट है, उस पर डाल देना। ठीक है, रिमार्क में क्या करोगे, ये आप जो लिखा है ना, इसको लिख देना है। ठीक है, और अमाउंट कितना है, 300 रुपये। और रिमार्क में पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, जूनियर टेक्नीशियन के लिए, जूनियर मैनेजर के लिए कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए, जिस पोस्ट के लिए कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिख देना। और यहाँ पर सबमिट बटन दबाएंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, कंफर्म करेंगे, तो ये आपका क्या है, 300 रुपये कट जाएंगे। और इसकी स्लिप डाउनलोड कर लेना। ये स्लिप आपके क्या है, आपके उसमें लगेगी। SC और ST और EWS के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपको फॉर्म कैसे भरें, मैं फॉर्म बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप जूनियर मैनेजर के लिए भर रहे हैं, डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं, तो ये जूनियर टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं। अगर आप ITI से हैं तो जूनियर टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जूनियर टेक्नीशियन। किस पोस्ट के लिए भर रहा है, टर्नर, मशीनिस्ट है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रो मैकेनिक है, तो ब्रैकेट में उसको डाल देना। यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो लगा देना।
ठीक, आपका सबसे पहले एक नाम आएगा, फर्स्ट वाले में पे क्या है नाम, तो नाम को आपको ब्लॉक लेटर मतलब बड़े अक्षर से लिखना नाम अपना, आपका जो भी नाम हो उस नाम को लिख देना। ठीक, जैसे आपका नाम है सुल्तान गुप्ता तो सुल्तान गुप्ता पूरा लिख देना। दूसरे नंबर पर फादर नेम आता है तो फादर नेम या मदर नेम या हस्बैंड नेम जो भी हो आप वो आप डाल देना। जेंडर मेल फीमेल जो भी हो डाल देना। SC ST OBC जो भी हो आप वो डाल देना। ठीक, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। हाई क्वालिफिकेशन में आपने ITI किया है या डिप्लोमा किया है या BTech किया, जो भी आपका हो वो डाल देना। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल एम्प्लॉय, अगर कहीं आपने जो सुजुकी है, टाटा है या किसी भी अदर कंपनी है, उस कंपनी से आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया तो उस कंपनी का नाम होना चाहिए और ब्रैकेट में डाल देना इतने मंथ मैंने वर्क एक्सपीरियंस लिया है। प्रेजेंट एड्रेस फॉर, आप अभी प्रेजेंट में किस जगह हैं तो उस एड्रेस को आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ठीक, मोबाइल नंबर अपना आप डाल देंगे 8वें नंबर पे, ईमेल ID 9वें नंबर पे डाल देंगे, आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर में से एक डाल देना कुछ भी। और एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट ये 300 रुपये का बताया है इसमें 11वें नंबर में, तो इसमें यस कर देना। ठीक, 12वें नंबर में क्या आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में SR मतलब सीरियल नंबर 1 2 3 करके दिए 3 दिए, अगर आपके पास 4 का ऑप्शन भी है तो नीचे डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका, पहले हाई स्कूल आएगा, हाई स्कूल के बाद इसमें परसेंटेज आएगी, फिर क्या आएगा कब पास किया आपने, फिर किस कॉलेज से पास किया और कौन कौन से सब्जेक्ट की किया है तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, फिर आपका ITI, क्योंकि ITI है, अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा कर देना। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आपका ITI आ जाएगा, ITI की परसेंटेज आएगी, ईयर पास से आ जाएगा और उस कॉलेज से किया है और कौन से सब्जेक्ट या किस स्टेट से किया है वो आपका आ जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर पे अगर आपके अदर क्वालिफिकेशन है कुछ भी है तो आप लगा सकते हैं इसमें डिटेल में। ठीक है, अब आपका क्या है यहाँ पर श्री, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, नाम आने के बाद यहाँ पर उसी दिन जिस दिन आप सबमिट करो उसी दिन आप अपना डेट डाल देना, प्लेस किस तरह से किस प्लेस से डाले उस प्लेस को डाल देना, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट या अपना साइन कर देना। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है सेकंड वाले फॉर्म में क्या आ जाएगा, सेकंड वाले फॉर्म में आ जाएगा ये लिखिए, फर्स्ट वाला है प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, आपका प्रूफ के लिए क्या आधार कार्ड या पैन कार्ड है प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ पर आपका यस आ जाएगा, अगर आधार कार्ड पैन कार्ड लगा रहे हैं आपका सही है तो यस आ जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसके लिए तो उसके लिए यहाँ पर यस आ जाएगा। अगर नहीं है सर्टिफिकेट या उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है या बाद में अगर नो कर देना। ठीक है, NCVT या SCVT किसी भी की सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसको यस कर देना। ठीक है, अप्रेंटिसशिप अगर इसी कंपनी से किया है, ABNL ग्रुप से ही किया है आपने अगर अप्रेंटिस, तो इधर पर यस करना, अगर नहीं किए हो तो इधर पर नो आएगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस वाले ग्रुप से किया तो उसको यस उन्हीं का आएगा। ठीक, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें यस आ जाएगा। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट में से SC ST ये आपके कहाँ का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप जिस स्टेट से आपका भी कास्ट सर्टिफिकेट बना है अगर उधर का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे यस कर देंगे। ठीक, आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट मतलब कि जो आप इसके पीछे क्या क्या लगाएंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे यस कर देना। ठीक है, 2 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ मतलब एक आपकी फ़ोटो इधर लग जाएगी ये वाले पेस्ट ऑफ द। ठीक, और दूसरी वाली फ़ोटो क्या करना है, वो लिफाफे के अंदर डालना है, लिफाफे के अंदर पे आपको क्या करना है उसके जस्ट पीछे अपना नाम डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। 9 नंबर पे क्या है आपका कॉपी ऑफ द पेमेंट, जो आपने पेमेंट की है SBI क्लर्क की तो उसकी पेमेंट स्लिप निकाल लेंगे आप। ठीक, उसको भी लगा देना। ठीक, और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पर प्लेस आ जाएगा और यहाँ पर क्या सिग्नेचर कर देना। ये आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया, भर गया। तो आपको क्या करना है, सबसे आगे ये वाला पेज लगेगा फॉर्म का, फिर दूसरे नंबर पे ये वाला पेज लगेगा दूसरे फॉर्म का। ठीक, तीसरे नंबर पे पेमेंट स्लिप लगा देना। चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पर आपका आधार कार्ड आ जाएगा। 5वें नंबर पर आपका पैन कार्ड आ जाएगा। ठीक है, छठवे पे आपका जाति आ जाएगी। 7वें पे आपका आ जाएगा क्या कहते हैं निवास आ जाएगा। फिर आपका हाई स्कूल आ जाएगा, हाई स्कूल के बाद आप इंटर लगाए तो इंटर आ जाएगा। फिर आपका ITI आ जाएगा, ITI का सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब उस फॉर्म को सबमिट जो भी अटैच करना ना तो जस्ट नीचे उसके साइन कर देना, फॉर्म को छोड़ के। फॉर्म में तो देखो आपका एक यहाँ पर साइन हो जाएगा, ठीक, इस जगह, और एक आपका लास्ट में इस जगह सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक, और जितने भी फोटोग्राफी हो ना, जितने भी आपने फ़ोटो जीरोक्स कराए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स के, सबके नीचे आप अपना सेल्फ अटेंडेंस क्या कर देना, साइन कर देना। जब आपका साइन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको क्या है फॉर्म को उसको डाल देना। उस फॉर्म को आप डाल दोगे, पोस्ट ऑफिस में जाना, पोस्ट ऑफिस में उस लिफाफे के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको सबमिट कर देना। और उस पते पे मैंने बताया ना आपको
किस पते पे आपको भेजना है मैं एक बार और बता देता हूँ। बाहर आपको कहाँ गया, इस पते पे ये है अपनी कंपनी का नाम, इस पते पर इसको भेज देना, ठीक है। तो बस आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं या आपको सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले इस साइट पर आपका नाम आ जाएगा। आप कहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी, क्या आपका ये देखिए ये उसको डॉक्यूमेंट से शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको कॉल लेटर मिलेगा और उसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, उसके थ्रू आपका सबसे पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। देखिए ये 6.1 नंबर पे है ना, सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक, तो आप नेट पे देखना कि आपका नाम आया कि नहीं। तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा। थर्ड पे क्या होगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होगा। और ये फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस के मैटर पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जब आप सिलेक्ट हो जाएगी तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो 4 साल के लिए रहेगी, ठीक है। बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो पे। और जिसको भी फॉर्म भरना है तो वो अपना फॉर्म भरे, ठीक है। बाय।